न्यूज़ बरेली। नैनीताल के मेट्रोपोल कंपाउंड में अंग्रेजों के समय व उसके बाद से बसे 135 परिवार को दिए गए नोटिस के आधार पर मंगलवार देर शाम को बिजली विभाग के अधिकारी व लाइनमैन बिजली काटने पहुंचे तो गुस्साए मेट्रोपोल कंपाउंड के लोगों ने बिजली के खंभे में चढ़कर रोक दिया। इस बीच विद्युत विभाग व क्षेत्रवासियों के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मेन लाइन से मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र की लाइट काट दी, जिससे मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र अंधकार में डूब गया। जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने रात में सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जहां एक ओर बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। बिजली विभाग के बिना सोचे समझे लाइट काट दी। इसी क्रम में आज शाम बुधवार को 135 परिवार के मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मेट्रोपोल कंपाउंड वासियों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे व महिलाएं भी शामिल थीं। साथ ही विरोध प्रदर्शन में स्थानीय लोग भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। ये कैंडल मार्च मेट्रोपोल कंपाउंड से शुरू होकर तल्ली ताल गांधी प्रतिभा पर समाप्त हुआ। देखिए नैनीताल से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। में नहीं लेंगे, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे कि कानून प्रभावित हो, तब तक वो लोग भी हम पे ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे। आज के जुलूस की सूचना मुझे लगता है कि जितने नितिन लोगों ने और नफीस लोगों ने, इन लोगों ने, आप लोगों ने वहाँ एसडीएम साहब को अवगत करा दिया होगा आज के जुलूस के संदर्भ में। तो एक तो सबसे पहला विषय ये वाला है। दूसरा, जैसा भी बताया कि मौन जुलूस का मतलब मौन जुलूस है। कोई किसी प्रकार के नारेबाजी नहीं करेगा, कोई किसी का करेगा नहीं, वो नहीं करेगा। चुपचाप से हम लोग जाएंगे और इसी से हम लोग, जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने इस अहिंसा के हथियार को अपना कर चीज़ें कर ली तो बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन चूंकि ये विषय ये हमारे अस्तित्व की, हमारे परिवार के अस्तित्व की लड़ाई है, तो हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर ये क्योंकि बाहर के, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाहरी तत्व जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, जैसा अभी चेयरमैन साहब ने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो चाहते हैं कि आप लोगों को अलग अलग करके उसमें, जैसे अंग्रेज करते थे कि बांटो और राज करो, ऐसा ही बहुत सारे तत्व हमारे बीच में हैं जो आप लोगों के बीच में आएंगे भी, जो आप लोगों को पृथक पृथक करेंगे, अलग अलग करेंगे, बरगलाएंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर अलग करेंगे। मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन ये कुनबा जब ये मेट्रोपोल बचेगा, जब ये शहर बचेगा, तब यहाँ की शांति फिजा तभी बनी रहेगी। तो मेरा आप लोगों से बस मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग बिना किसी कोई इसमें मुगालते में ना रहे। इस लड़ाई हम सब लोगों की मिलकर, और हम सब लोग मिलकर इसको लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। लेकिन हमें थोड़ा धैर्य बना के रखना है बस। लेकिन इसी जैसे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। संकल्प लेके चलना है आप लोगों ने। ये ऐसा नहीं कि आज 5 बजे जुलूस हुआ, खत्म हो गया। हर फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे आपका विधि के सम्मत हो, चाहे न्याय के सम्मत लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेके आप एक दो बार तो मुझे पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग मेरी नितिन से बराबर बात होती रहती थी। अभी हमारा जैसे मानव अधिकार आयोग, हम उससे भी बात कर रहे हैं। आप लोगों के सर पे जो सामाजिक, जो हमारी जो ये गतिविधियां हैं, इसके माध्यम से हम कितना दबाव प्रशासन पे बना पाते हैं, इसको लेकर भी हम वो करेंगे। भाई कहीं अगर जब बात, कहीं टेबल टॉक की बात अगर कहीं आएगी तो इस वाली बात पे जरूर आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब कह रहे थे कि कम से कम विस्थापन तो हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो बताइए। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के समय की तीसरी चौथी पुष्ट यहाँ पर होगी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं है। 5वीं पीढ़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है, जिनका ये केवल उनके लिए कि मकान नहीं है, हम लोगों के लिए केवल ये मकान नहीं है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे बच्चे से लेकर हम स्वयं इसी चार दीवारी की इसी मिट्टी पे हम लोग पैदा हुए और इसी मिट्टी में हम समा गए। हमारे कितने पुरखे हमारे चले गए, तो हमारा भावनात्मक जुड़ाव भी है इस मिट्टी से, ज़मीन से। तो हमारा केवल घर मात्र नहीं है। लेकिन आपसे मैं पूरा आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा संयम बनाए रखें। संयम जरूर बना रखना। कोई भी आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। जैसा तय रणनीति तय हो रही है उसी हिसाब से किया जाएगा। और जो अपने हिसाब से, जो अगर चेयरमैन साहब, जो किसी ने अगर जो हमारी जो निर्णय हम लोग ले रहे हैं, जैसा हम लोगों ने अगर मिल के, हम सभी लोगों ने जो मिलकर जो रणनीति बनाई है, उसके अगर इतर करा तो ये माना जाएगा कि वो हमारा भला नहीं चाहता। वो नहीं चाहता किसी भी हालत में कि ये मेट्रोपोल बचे और हम लोग बचे, हमारे घर बचे। तो मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हल्के में ना लें। बड़ा आंदोलन है, उसके लिए भी आप लोग अभी से कमर कस लीजिए।